क्या आपको पता है कि गरुड़ पुराण के हिसाब से अगर कोई इंसान अनाज चुराता है तो अगले जन्म में वो क्या बनता है? एक चूहा। जी हाँ, और अगर आपको लग रहा है कि यह सुनने में अजीब है तो थोड़ा इंतजार कीजिए। कहानी तो अभी शुरू हुई है। अगर किसी ने सोना या गोल्ड चुराया हो तो उसका क्या? तो उसका अगला जन्म एक मकड़ी या किसी जहरीले सांप के रूप में होता है। हम सब सोचते हैं कि पुलिस से बच गए तो सब सेट है, लाइफ सॉर्टेड है। लेकिन सनातन धर्म में यानी चोरी सिर्फ एक क्राइम नहीं है, ये एक कॉस्मिक वायरस है जो आपके डीएनए और आत्मा को भ्रष्ट कर देता है। आज हम बात करेंगे चोरी के उस कर्म की जो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। तो चलिए इस मामले की थोड़ी और गहराई में उतरते हैं। क्या हर चोरी एक जैसी होती है? क्या एक रोटी चुराना और किसी का सब कुछ चुरा लेना बराबर है? शास्त्र कहते हैं बिल्कुल नहीं। पापों की भी अपनी एक हायरार्की होती है। देखिए, हिंदू शास्त्रों में पापों को 2 लेवल्स पर देखा जाता है, महापातक यानी बड़े पाप और उपपातक यानी छोटे पाप। सोना चुराना, खास तौर पर किसी ब्राह्मण या मंदिर का सोना, एक महापातक है। इसे ब्रह्म हत्या के बराबर का पाप माना गया है। पता है क्यों? क्योंकि सोना सिर्फ एक मेटल नहीं है, उसे अग्नि का बीज माना जाता है, एक दिव्य अंश। लेकिन इससे भी बुरा, इससे भी बड़ा पाप कुछ है, और वो है विश्वासघात, किसी का भरोसा तोड़ना। महाभारत में भीष्म पितामह ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, चोरी करने वाले इंसान के लिए शायद फिर भी कोई प्रायश्चित हो, लेकिन जिसने दोस्त को धोखा दिया उसके लिए बचने का कोई रास्ता नहीं है। शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि ऐसे इंसान की मौत के बाद उसके शरीर को जानवर भी नहीं छूते, क्योंकि वो विश्वासघात के जहर से इस कदर भर चुका होता है। तो अब आते हैं कर्मों के हिसाब किताब पर। अगर सजा इस धरती पर नहीं मिली तो कहां मिलेगी? इसका जवाब मिलता है गरुड़ पुराण में, जहां नरक का यानी हेल का पूरा नक्शा दिया गया है। जिसने सोना चुराया है उसका आखिरी पता है कुंभीपाक नरक। जरा सोचिए, यहां आत्मा को खौलते हुए तेल में धीरे धीरे पकाया जाता है, तब तक जब तक वो गल न जाए। ये वही तेल है जो उस लालच की आग का प्रतीक है जिसमें वो इंसान पूरी जिंदगी धरती पर जलता रहा। और वो लोग जो फ्रॉड करते हैं, धोखे से लोगों का माल हड़पते हैं, उनके लिए है अंधतामिस्र नरक, मतलब अंधा कर देने वाला अंधेरा। यहां आत्मा अपनी आंखें, अपनी दिशा का ज्ञान, सब कुछ खो देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने अपने शिकार को धोखे के अंधेरे में रखा था। जैसा अपराध वैसी सजा। लेकिन नरक तो सिर्फ एक टेम्परेरी स्टॉप है, एक पड़ाव। असली हिसाब वो तो पुनर्जन्म के साइकिल में होता है। इसे कहते हैं कर्म विपाक, मतलब आपके कर्मों का फल। मनुस्मृति में एक पूरी लिस्ट दी गई है कि आपने जो चीज चुराई उसके आधार पर आपका अगला जन्म तय होता है। अनाज चुराया तो अगला जन्म चूहे का, मांस चुराया तो गिद्ध बनोगे, विद्या या ज्ञान चुराया तो अगले जन्म में मूक यानी गूंगे पैदा होगे, और अगर किसी की जमीन हड़पी तो गंदगी में रहने वाला कीड़ा। और ये जो विद्या चुराने वाले के गूंगे होने की बात है ना, इसके पीछे का लॉजिक बड़ा गहरा है। आपने ज्ञान की देवी मां सरस्वती का अपमान किया तो अगले जन्म में वो आपकी जबान से विदा ले लेती हैं। मतलब प्रकृति आपको वही बना देती है जैसी आपकी नियत थी। सिंपल कॉस्मिक जस्टिस। तो इतना सब कुछ सुनने के बाद जाहिर है मन में एक ही सवाल उठता है कि इस भयानक साइकिल से, इस चक्रव्यूह से बचा कैसे जाए? क्या शास्त्रों में इसका कोई समाधान भी है? हाँ, बिल्कुल है, और जवाब सिर्फ एक शब्द में है, संतोष, मतलब कंटेंटमेंट। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि सबसे बड़ा धन संतोष है। जो आपको दिया गया है उसमें खुश रहो। यही संतोष वो आध्यात्मिक एंटीडोट है जो लालच के इस कॉस्मिक वायरस को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो देखिए, चॉइस बिल्कुल साफ है। चोरी करके कुछ वक्त के लिए दुनिया की चीजें शायद मिल जाएं, लेकिन इसका बिल, इसका कर्ज आत्मा को चुकाना ही पड़ता है, फिर चाहे वो मकड़ी बनकर हो या खौलते हुए तिल में नहाकर। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए। आज के इस डिजिटल जमाने में जहां हम फिल्में पायरेट करते हैं या किसी के पेड कोर्सेज लीक कर देते हैं, क्या इसको भी विद्या अपहार यानी ज्ञान की चोरी माना जाना चाहिए? इस पर सोचिएगा जरूर।